नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर न्यूज। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी का भव्य स्वागत गुरारू आगमन पर किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष बंटी कुशवाहा, जितेंद्र पासवान, आकाश दयाल, डीके डाडेल, संजय प्रसाद ने उनको जयघोष नारों के साथ भव्य स्वागत किया। गुरारू सभा स्थल पर पहुंचाने को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन पर हम लोग खुश हैं। औरंगाबाद लोकसभा में गुरारू में अमित शाह आ रहे हैं, कैसा माहौल है सर यहाँ पे? हम लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से जिला अध्यक्ष जी, युवा अध्यक्ष जी, सभी हम लोग हज़ारों हज़ार की संख्या में औरंगाबाद गया जिला में जो भी पार्टी का उम्मीदवार है उनको जिताने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। सर, क्या इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है सर? इस वर्ष का चुनावी मुद्दा है 400 पार। यहाँ की आम जनता तो कह रही है कि पिछले 3 टर्म से सांसद जो रहे हैं वो अपने क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किए हैं। सांसद कोटा का जो भी हो, विकास तो जो सरकार के स्तर पर होता है तो सभी जगह विकास हुआ है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो भी विकास हुआ है सभी तरह। हाँ, सांसद निधि कोटा से व्यक्तिगत कुछ कहीं कहीं हुआ होगा, कहीं कम बेशी होता है, उस पर कहीं कुछ नहीं है। यहाँ के लोग को उत्तरी कोयल नहर का मांग था, जिसमें पानी अभी तक नहीं पहुँचा। मुख्य मुद्दा उत्तरी कोयल नहर है और हम लोग को मांग जो तो चतरा का जो रेलवे लाइन है और गया से होके जो चतरा जाना है, ये मुख्य मुद्दा है। इनके कार्यकाल में अगर नहीं भी हुआ है तो इस वर्ष हम लोग जरूर प्रयास करेंगे कि इस बार कार्यकाल में कार्य पूरा। गुरारू में जैसा कि जान रहे हैं कि अमित शाह को आना है और हाल ही में इसी क्षेत्र से जो पिछले बार चुनाव लड़े थे उपेंद्र प्रसाद जी, वो भी ज्वाइन किए हैं बीजेपी को। क्या क्या यहाँ पे फायदा होने वाले लिए? उपेंद्र प्रसाद क्षेत्रीय नेता है, उनको आने से तो पार्टी में जनाधार मौजूद होगी। आपका परिचय सर? मेरा परिचय संजय प्रसाद, जिला महासचिव, सह प्रवक्ता RLA। सर, सवाल फिर से वही है कि यहाँ के जनता को कहना है कि पिछले 3 टर्म से सुशील कुमार सिंह सांसद रहे हैं, लेकिन यहाँ के जन भावनाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। आपकी पार्टी सर इसको किस रूप में देखती है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि हर लोगों के व्यक्तिगत कार्य को अंजाम नहीं दिया जा सकता है और सरकार स्तर पे जितना काम होना चाहिए लगातार काम हो रही है। देश स्तर पे लगातार काम हो रही है। मोदी जी के सरकार में लगातार विदेश जा कर के या फिर विदेशों का जो मॉडल है, जापान का जो मॉडल है, देश के अन्य देशों का जो मॉडल है वह भारत में उतार रहे हैं और एक सशक्त भारत का निर्माण के लिए लगातार देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री लगे हुए हैं और हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं और निश्चित तौर पे मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग सुशील सिंह को हम लोग मजबूत करेंगे। कल तेजस्वी यादव बेलागंज में आए हुए थे, उनका कहना था कि अगर 24 घंटा भी बिहार में नरेंद्र मोदी रहें तब भी वो चुनाव हार रहे हैं। निश्चित रूप से वो कहेंगे ही, चूँकि उनको खटपटी इस बात का है कि कहीं न कहीं वह पुनः आज के जो 20 साल पहले का जो राज्य था वह स्थापित वह करना चाहते हैं और जो आतंक का राज था, जो आतताई राज था, जो गुंडा राज था, जो महिलाओं को लूटने का राज था, अपहरण करने का राज था, वह राज जो समाप्त होते जा रहा है उनका, तो क्यों न कहेंगे। जो उनका जो एक भावना है पैसा लेकर टिकट बेचने का जो भावना है, तो क्यों न कहेंगे। जो उनका भावना है कि जितना दिन वह मंत्री पद पे रहे, 6 गो पोर्टफोलियो के मंत्री रहे और लगातार हर पोर्टफोलियो में लूट मचा के रखे, 17 महीना में 1700 करोड़ रुपया लूटने का काम किया, तो क्यों न कहेंगे। उनको तो कहना वास्तविकता बनता ही है, वो तो कहेंगे ही, क्योंकि दोनों बैठ के कंपनी चला ही रहे हैं बाप बेटा। उनका कहना है कि 17 महीना में जब हमारी सरकार बनी और हम मुख्यमंत्री थे तो यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिया। यह ख्याली पकाव है। निश्चित तौर पे आदरणीय बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो भी युवाओं को रोजगार मिला, यह डबल इंजन की सरकार में मिला और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार रोजगार के लिए लड़ाई लड़े और उस लड़ाई को सार्थक दिशा में ले जाने के लिए और नीतीश कुमार से
टाइम टू टाइम बात करके और उन्होंने रोजगार को सृजन करवाने का काम किया। और जो आज 2 लाख शिक्षा का जो नियुक्ति हुआ उसमें जो पैटर्न बदलने का काम हुआ उसमें पूरा का पूरा श्रेय उपेंद्र कुशवाहा को जाता है। क्योंकि जब हम लोग पटना में लाठी खाए थे तो उस समय ही कहे थे कि जो शिक्षक का जो बहाली का जो प्रक्रिया है उसको बीपीएससी के तहत होना चाहिए, और वह नीतीश कुमार ने किया। मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं। और पूरे बिहार में जितनी भी बहाली देने का काम किया है वह माननीय नीतीश कुमार ने देने का काम किया है। और बिहार ही नहीं, देश के अन्य कोनों से आकर के और युवा बिहार में रोजगार लेने का काम किए हैं, और उनका देन है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का देन है। सर, आपके पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता है कि आपकी पार्टी जो है टिकट को बेच देती है, और इस बार भी यही हुआ कि सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी को एकमात्र टिकट दिया गया। देखिए, जो लोग बोलते हैं वो खुद टिकट को बेचते हैं। जो बोल रहे हैं वो खुद टिकट बेचते हैं। और रही बात एक टिकट की बात, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान सम्मान दे दिए नरेंद्र मोदी जी को। उन्हें अपना त्याग दिए, और त्याग देकर और दूसरे पार्टी को भी बोले कि भाई आपको और कैंडिडेट चाहिए तो हमको बोलिए, हम कैंडिडेट देने के लिए तैयार हैं। समझे? तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो भाई शुरू से समाजवादी हैं, समाज के लिए नेतृत्व करते चले हैं। अब रही शिक्षा की बात, रोजगार की बात, समझे, तो हमेशा इनकी जो आइडियोलॉजी है उसी पर शिक्षा का रोजगार मिल रहा है, शिक्षा लागू हो रहा है। आज शिक्षा का असर देख लीजिए, बढ़ गया है। 17 सालों में जो सरकार बनी थी वो तो लूट के रख दिया, लूट राज था। 17 महीना का राज, वो लूट राज था। समझे? कैसे नहीं कहते? अपने ही सरकार पे आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस समय थे 17 महीनों में। 17 महीने में लोग कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, वो कहते हैं कि कलेजा होना चाहिए। कलेजा तो नीतीश कुमार जी का है, कलेजा तो उपेंद्र कुशवाहा जी का है। जो बताइए तो मुख्यमंत्री कौन थे? तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव थे मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे। उनके कार्यकाल में रोजगार मिला है, अब कहते हैं कि हम रोजगार दिए हैं। तो झूठा वादा नहीं चलेगा। बिहार की जनता समझ गया है कि वो राज नहीं आवेगा, वो लालू वाला राज नहीं आएगा। लालू के भाषा में नहीं लोग फंसने वाला है। अब नीतीश कुमार के विचारों पर, उपेंद्र कुशवाहा के विचारों पर चलने वाला बिहार है। अब तेज बिहार है, पढ़ा लिखा बिहार है। क्या सर इस बार जो नारा है अब की बार 400 पार, इसे पार कर पाएंगे? हम लोग एकदम 400 पार हैं, इसलिए तो विपक्ष जो है क्या कहते हैं उद्दंडता की तरह बात कर रहा है और उछल रहा है। अगर नहीं 400 पार होते तो आज नीतीश कुमार कहीं भी जाकर सभा हो रहा है। आज जाकर देख लीजिए, भीड़ जो है तेजस्वी यादव ज़्यादा भीड़, जगह नहीं मिल रहा है लोगों को। आज हमारे गृह के केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में, देखिए जाके भीड़, जगह नहीं है, हलचल मचा हुआ है। बीजेपी के नाम पर लोग एकजुट होकर बिहार में 40 का 40 सीट जीतेंगे और पूरे भारत में 400 पार करेंगे हम लोग, तय है। सर, गुरारू में अमित जी को आना है, कैसे देखते हैं सर, और क्या इसका यहाँ के क्षेत्र के वोटरों पर इसका प्रभाव पड़ेगा? जी के आने से एक्चुअली औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में ये क्षेत्र आता है। पूरा जिला जबकि गया ही है। प्रभाव अमित शाह जी के आने से इतना बड़ा है यहाँ पर कि उसका आप हम परिकल्पना नहीं कर सकते। अमित शाह जहाँ भी सभा करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, भीड़ का कोई सीमा नहीं होता। और भीड़ तभी लगती है जब अमित शाह और बीजेपी के प्रति लोगों की आस्था होती है, इसी कारण भीड़ लगती है और वोट पड़ेगी। क्या सर नीतीश कुमार यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी देखा जा रहा है सुशील कुमार सिंह के प्रति? पिछले 3 टर्म से यहाँ पे सांसद रहे हैं।
3 साल से सांसद, 3 टर्म, हाँ, 15 सालों से ये सांसद रहे हैं, ये बात सत्य है और आगे भी रहेंगे, ये बात भी सत्य है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की जहाँ तक बात होती है, हर व्यक्ति की मंशा को पूरा नहीं किया जा सकता है। आप अगर चाहेंगे, हम अगर चाहेंगे कि 100% और जो फंड मिलता है उसका यूटिलाइज तो पूरे क्षेत्र में होता है ना, और लोकसभा क्षेत्र कोई एक विधानसभा का क्षेत्र नहीं ना है, इसमें 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। 6 विधानसभा में जो उनको फंड मिलता है उसके अनुसार पूर्ति कहाँ से हो पाएगा? इसलिए एंटी इनकम्बेंसी का कोई मायने नहीं रखता। यहाँ के लोगों का कहना है उनकी मूलभूत जो सुविधाएं होती है सिंचाई का, और यहाँ के मुख्य मुद्दा है उत्तरी कोयल नहर का। सर, आप अपने नेता के समक्ष इस बिंदु को उठाइएगा? बिल्कुल उठाएंगे और उठाए भी हैं हम लोग, आगे भी उठाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उत्तरी कोयल का जो नहर का जो परियोजना है वो कार्यरत है, मतलब धरातल पर उतरने ही वाला है। ये सारा चीज़ संसद से पास हो चुका है, सिर्फ क्षेत्र में उतरने की बात हुई है। और हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में चुनाव के बाद ये कार्य होगा ही होगा, निश्चित होगा। सर, आज आपके प्रखंड में गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, कैसा है सर वहाँ का? आज आदरणीय माननीय गृह मंत्री जी का आगमन जो गुरारू प्रखंड में है, वहाँ भारी उत्सव का माहौल है। बहुत हज़ारों हज़ार की संख्या में एनडीए कार्यकर्ता वहाँ पे आए हुए हैं, और ख़ास करके हमारी पार्टी की ओर से भी हज़ारों हज़ार कार्यकर्ता गुरारू में आ चुके हैं, कुछ आने वाले भी हैं। कैसा रहेगा माहौल सर? माहौल बहुत अच्छा रहेगा सर। क्या कुछ उम्मीद रखते हैं गृह मंत्री जी से? उम्मीद यही रखते हैं कि यहाँ आए हैं, कुछ तो अपनी बात को रखेंगे, लेकिन अभी यहाँ आचार संहिता है, वो तो कुछ दे नहीं सकते हैं। चुनावी जो माहौल है उस पर बात करेंगे, यहाँ चुनावी सभा है। आपके जो उम्मीदवार हैं एनडीए के सुशील कुमार सिंह, उन पर आरोप लग रहा है वो क्षेत्र में कुछ काम नहीं करते। देखिए सर, हर आदमी को काम पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने जो सरकार का काम आया, संसदीय का मैंने उनका जो फंड आया, उन्होंने करीब करीब जगह पर काम करने का काम किए हैं, सामूहिक काम करने का काम किए हैं। सर, आप लोग आज कहाँ जाने वाले हैं सर? हम लोग गुरारू जाने वाले हैं। गुरारू की धरती पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रोग्राम है, वहीं जाने वाले हैं। कितने की संख्या में आप लोग पहुँचेंगे वहाँ पे? संख्या तो अनमोल है। पूरे औरंगाबाद की धरती से इतना जनसंख्या आएगा कि गुरारू की धरती पर अटेगा भी नहीं। आपके नेता भी उस सभा में आ रहे हैं? मेरे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी भी आएंगे और उनके दल बल के साथ हम लोग हैं, रहेंगे भी। क्या माहौल है सर, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? चुनाव में कोई माहौल नहीं है। सुशील कुमार जी ऐसा ही जीत रहे हैं चुनाव। टिकारी के धरती पर माननीय कुशवाहा जी रहे हैं विधायक। हम टिकारी से बिलोंग करता हूँ। टिकारी के धरती पर टिकारी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ। टिकारी विधानसभा में क्या काम करने का काम किए हैं। टिकारी के धरती को काम करते तो वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ता उनको। टिकारी के जनता ऐसे ही वोट देते। क्या तो टिकारी के लोग वोट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, काहे नहीं करेंगे, जो दलीय है वो करेंगे। लेकिन टिकारी का जो पब्लिक है उनसे छूट रहे। उनसे कहने का मतलब किन से? टिकारी औरंगाबाद महागठबंधन के उम्मीदवार से। कौन लड़ रहे हैं महागठबंधन की तरफ से? अभय कुशवाहा जी है। उनको वोट नहीं मिलेगा? नहीं, हम लोग एक वोट इंडिया गठबंधन के साथ है, एक वोट इंडिया गठबंधन के साथ देने का काम करें।